हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के 30वें क्वेश्चन को हम लोग जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज से बिलोंग करता है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वाला जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, आपको ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये जो फंक्शन है वो 2 और 10 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये जो फंक्शन है वो तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो 2 और 10 दोनों पर ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो जब मैं कंटिन्यूटी निकालूंगा एट x इक्वल्स टू 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन जो है वो 2 पर जो है कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका आप जानते हैं, लिमिट x गोज़ टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और वहीं राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका लिमिट x गोज़ टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो x गोज़ टू 2 माइनस मतलब क्या होता है कि x की जो वैल्यू है वो 2 से छोटी है। x टेंड्स टू 2 माइनस मतलब x की वैल्यू क्या है, 2 से छोटी है। और अगर x की वैल्यू 2 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। अगर x की वैल्यू 2 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। मतलब इस f ऑफ x की जगह हम लोग 5 लिखेंगे। ठीक है, तो ये जाएगा यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 5, तो ये आंसर आ जाएगा 5। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x टेंड्स टू 2 प्लस लिखा है, मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी है। और x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू ax प्लस बी होगी, मतलब इस f ऑफ x की जगह ax प्लस बी लिखेंगे, है ना। तो ये जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ax प्लस बी। ठीक है, अब इस x की जगह 2 रख देंगे तो ये हमें मिलेगा 2a प्लस बी। और अभी मैंने बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 5 और राइट हैंड लिमिट यानी 2a प्लस बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सिमिलरली जो फंक्शन है वो 10 पे भी कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो मैं लिखूँगा कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होंगे, है ना। तो बस लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए यहाँ पे 2 माइनस की जगह हम लोग क्या कर देंगे, 10 माइनस कर देंगे, और यहाँ पे 2 प्लस की जगह 10 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो x टेंड्स टू 10 माइनस मतलब x की वैल्यू क्या है, 10 से छोटी है। x टेंड्स टू 10 माइनस मतलब x की वैल्यू 10 से छोटी है, तो फंक्शन की वैल्यू ax प्लस बी होगी, मतलब इसके जगह हम लोग ax प्लस बी लिखेंगे, है ना। तो ये क्या जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस ax प्लस बी, फिर इस x की जगह 10 रख देंगे तो ये जाएगा 10a प्लस बी। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है x टेंड्स टू 10 प्लस मतलब x की वैल्यू 10 से बड़ी है, और x की वैल्यू अगर 10 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू 21 होगा, मतलब इसकी जगह हम लोग 21 लिखेंगे, है ना। तो ये जाएगा लिमिट x गोज़ टू 10 प्लस और यहाँ पे 21 हो जाएगा, जिसका आंसर 21 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आया है 10a प्लस बी और राइट हैंड लिमिट आया है 21। ठीक है, तो ये हमें दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो हमें पहला इक्वेशन क्या मिला था, हमें पहला इक्वेशन मिला था 2a प्लस बी बराबर 5 और दूसरा इक्वेशन मिला था 10a प्लस बी बराबर 21। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे तो ये प्लस का जो साइन है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे भी आगे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो 2a में से 10a घटाएंगे तो माइनस 8a आएगा, b से माइनस b कट जाएगा, 5 में से 21 घटाएंगे तो माइनस 16 आएगा, माइनस से माइनस गया और 8 से ये 2 बार में चला जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, हमारा इक्वेशन था 2a प्लस बी बराबर 5, तो a की जगह 2 रखेंगे तो 2 टाइम्स 2 प्लस बी बराबर 5 हो जाएगा, 4 प्लस बी बराबर 5 हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू 5 माइनस 4 दैट इज़ b की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू 2 आई और b की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। आपको सिंपली लिमिट्स निकालने हैं 2 पर और 10 पर, फिर दोनों को आपस में इक्वल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में फंक्शन की वैल्यू 3 पर बताइएगा क्या होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।